गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रामसुख जाटव फ्रॉम नवयुग आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज। आज हम अपना एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी लेखे। साझेदारी लेखे में क्या होता है, ये कितने प्रकार के इसमें अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि साझेदार बनते हैं, फिर उसमें हम रिटायरमेंट्स करते हैं, एडमिशन करते हैं, और यदि फॉर्म बंद हो जाती है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स भी हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी के लेखे। साझेदार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, साझेदार क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी चैप्टर्स में हम जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि पहले के युग में आप जो व्यक्ति होता था स्वभाव से ही आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता था, और वह जो भी व्यवसाय करता था स्वयं के द्वारा ही करता था। स्वयं के द्वारा करने में उस समय पे व्यापार विस्तृत नहीं था, इसलिए बहुत ही आराम से वह उस व्यापार को कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे अब जरूरत ये होती है कि बड़े पैमाने पे व्यवसाय को फैलाया जाए। बड़े पैमाने में यदि हम किसी भी व्यवसाय को यदि हम बढ़ाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या हमें आती है कि हमारे पास पर्याप्त आर्थिक श्रम या टेक्नोलॉजी है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये चीज़ संभव होती है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास व्यापार को बड़े पैमाने पर करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि वह अपने साथ किसी पार्टनर को ऐड करें जो उनके साथ मिलकर पूंजी लगाए और व्यापार को आगे बढ़ाए। तो साझेदार का मेन उद्देश्य ये होता है कि व्यापार को एक साथ संगठित होकर बड़े पैमाने पर उसे किया जाए। उसके लिए हमें साझेदार की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एकांकी व्यापार जो होता है वह बहुत ही सीमित दायरे का होता है और उसमें जोखिम लेने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए वो विस्तृत रूप नहीं ले पाता। इसलिए हम कुछ पार्टनर्स को ऐड करते हैं जो हमारे साथ आर्थिक और श्रम और नई टेक्नोलॉजी में अपना योगदान भी देते हैं और हमें नए गाइडेंस और जोखिम लेने की ताकत को बढ़ाते हैं। हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, उसकी डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share profit and business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरी फर्म को संचालित करना और इसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, इसलिए हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। भारतीय अधिनियम साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदार उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत है जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जब हम कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें हम कम से कम 2 या कम से कम अधिक से अधिक 20 लोगों को हम पार्टनर बनाया जा सकता है। एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप यदि करते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट के थ्रू ही करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की आगे चल के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो और ये पारदर्शिता रहे, इसलिए उसका एग्रीमेंट के थ्रू ही इसका व्यापार हमको करना चाहिए। कैरिंग ऑन ए बिजनेस, लॉफुल बिजनेस मतलब ऑन डॉक्यूमेंटली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, उसकी टर्म्स, उसकी कंडीशन, सारी चीज होना चाहिए कि पार्टनर्स जो हम जोड़ रहे हैं उसमें उनके क्या योगदान रहेंगे, उनके क्या शेयरिंग रहेंगे, ये सारी जानकारी लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स ही इसका एग्रीमेंट करना चाहिए। प्रॉफिट एंड शेयरिंग, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा, उसको क्या बांटना है, कैसे सैलरी देना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका एक पहले से ही प्री प्लान होना चाहिए। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, एक व्यक्ति द्वारा संचालित हो और सारे लोग उसमें ऐड हो, यही पार्टनरशिप की कैरेक्टराइज्ड है। इसके आगे अब इसके हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू।